Example 8.2. 3 equal masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. तो फिगर पैक में दिया है, जो गिवन फिगर लिखा है, तो ये जो है ट्रायंगल एबीसी जो है ना, एबीसी 3 मासेस रखा है. What is the force acting on the mass to m placed at the centroid G of the triangle? तो बेटा देखो, इस जगह पे, यहाँ पे m, इस जगह पे m, इस जगह पे m, तो यहाँ पे क्या रखा है? 2m मास रखा है. यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m, यहाँ पे कितना? 2m रखा है सेंट्रॉइड में. राघवेंद्र ठीक से सुनना, एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस में 3 मासेस रखा है. चैप्टर अभी चल रहा है ग्रेविटेशन. यहाँ पे मास m है, इस जगह पे भी मास m है, इधर पे भी मास m है. और जो सेंट्रॉइड तो जानते हो, जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको जी बोल रहे हैं. और यहाँ पे कितना मास रखा है? ट्वाइस ऑफ m. ओके, तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास टू m placed at the center of the triangle? What is the force if the mass at the vertex A is double? A में जो मान लो मास है उसको डबल कर दिया तो कितना होगा? हाँ, 2:1 में डिवाइड कर दे. बहुत बढ़िया. तो AG, BG एंड CG इज 1 मीटर लेना है. AG तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो गया, सबको 1 करके लेना, ये बोल दिया. तो हम लोग अभी डायग्राम को बनाते हैं. डायग्राम इसी तरीका से इधर एकदम राइट हैंड साइड में बनाए. तो यहाँ पे सेंट्रॉइड की बात है, ए, बी एंड सी. सेंट्रॉइड जी है, यहाँ पे जो रखा है 2m m, ये एक्स एक्सिस है और इसके अलग जो है वाई एक्सिस. तो इसलिए इसको ऐसा रहता हूँ, इस पॉइंट को इधर लिख देता हूँ. ये पॉइंट, ये कितना दिया? 30 डिग्री. ये कितना है? 30 डिग्री. ये तो एंगल बाइसेक्टर होता है, जानते हैं. 30 है तो पैरेलल है ना, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएंगे. ओके, तो ए और जी में कितनी फोर्स लग रहा है देखेंगे. बिकॉज ये जो एम जो मास है ना, ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगेगा. तो फोर्स इन द जीए डायरेक्शन एफ जी ए इक्वल्स टू जी एम इंटू 2m अपॉन 1 का स्क्वायर. लेकिन ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? जे कैप. पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसलिए जे कैप लिख दिया. इक्वल्स टू 2 जीएम का स्क्वायर. ठीक है, इज इट क्लियर? ये जो वाई एक्सिस में लग रहा है, ये वाला एक्स एक्सिस था. अभी एफ जी भी इसी डायरेक्शन की बात करते हैं. ये 30 है ना, तो ये 30 डिग्री है. तो इसका जैसे मान लो कोई फोर्स होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा ये कितना होगा? एफ साइन और एफ कॉस. ये वाला क्या होगा? माइनस जे कैप.
ये वाला क्या होगा, माइनस आई कैप, ये वाला क्या होगा, माइनस जे कैप, है ना बेटा। ये दिखाई दिया डायग्राम, डायग्राम दिखाई दिया क्या बेटा, मैं और एक बार डायग्राम बना दूं। अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कोई भी फोर्स इधर होगा तो इधर पे क्या होगा, एफ साइन माइनस जे कैप, और ये वाला होगा एफ कॉस माइनस जे कैप, और ये वाला जे कैप नीचे की तरफ, और ये वाला कौन सा इस तरफ पे होगा, ये जो फोर्स की बात होगी। तभी इस फोर्स को एक साथ दिखाएंगे तो ये दोनों का सम होगा। तो इसमें ऐसा लिखा है कि एफ वन का स्क्वायर, तो ये वाला तो प्लस जो है ना, एक प्लस की एक माइनस, एक माइनस आई कैप माइनस जे कैप, तो ये जो है माइनस आई कैप कॉस 30 डिग्री और माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। इज इट क्लियर। ये जो था ना माइनस इस तरफ पे जे कैप और नीचे की तरफ माइनस, सॉरी माइनस आई कैप, ठीक से लिखता हूं बेटा एक बार, नहीं तो लोग भी कंफ्यूज हो रहे। ये वाला फोर्स का दो कंपोनेंट है, एफ, ये वाला एफ है, तो ये वाला एफ कॉस 30 डिग्री माइनस आई कैप, और ये वाला क्या है, एफ साइन 30 डिग्री माइनस जे कैप, है ना। तो बुक में ऐसा लिख दिया है कि एफ जी भी जो है ये दोनों का सम होगा। तो क्या, एफ जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हुआ, ये वाला तो एफ का वैल्यूज हुआ, तो ये जो एफ है, एफ किसके बराबर होंगे, दैट इज एफ कॉस 30 डिग्री माइनस आई कैप और प्लस माइनस जे कैप। तो एफ कॉमन लेंगे तो कितना होगा, इस जगह पे जो फोर्स है ये किसके बराबर, कॉस 30 डिग्री माइनस आई कैप और माइनस एफ जे कैप। ओके, तो दोनों चीज को ऐसा लिख दिया गया, जी एम एम अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। श्रुति इज इट क्लियर, श्रुति पाखी। अच्छा ओके बेटा ठीक है, तो इसमें एरो वगैरह डाल देंगे। एफ तुम्हारा जी सी, जी एम तो अभी देखो इसका जो कंपोनेंट की बात होगी, इधर एक कंपोनेंट होगा इधर वाला, तो ये वाला तो माइनस की होगी लेकिन ये वाला प्लस का होगा, आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। अभी सबको जब ऐड कर दोगे नेट फोर्स एफ आर जो हो जाएंगे, नेट फोर्स जो है कितना होगा देखेंगे। तो एफ आर जो रिजल्टेंट फोर्स क्या क्या है, एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी। ओके पिक सेंड कर दूंगा बेटा, अभी जस्ट एक बार ये कर लेता हूं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सबको हमने कॉमन ले लेंगे बेटा, ठीक है। सबके रेस्पेक्ट में ये वाला कौन सा था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो 2 जी एम का स्क्वायर, ये कौन सा, दैट इज जे कैप। यहाँ पे कितना है, एफ जी बी ये वाला था, ओके।
प्लस 2g m का स्क्वायर माइनस आई कैप 30 डिग्री। जस्ट मिनट बेटा, कोई आए हैं तो एक बार जस्ट देख गेट खोल कर। हाँ बेटा, जस्ट दोबारा शुरू करा तो माइनस आई कैप 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री प्लस 2gm का स्क्वायर कॉस, हाँ कॉस लिखा नहीं, अच्छा अच्छा मिसप्रिंट हो गया। तो 2gm स्क्वायर आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। अच्छा, तो उस पेज में नहीं आया, थोड़ा और आगे ही बढ़ा, कोई बात नहीं। इक्वल्स टू हम लोग देखेंगे, देखो सभी काट जाएगा। अभी ऐसे नॉर्मल देखेंगे तो काट ही जाएंगे। इस जगह पे ये जो है, ये वाला दोनों तो काट जाएंगे, ये दोनों माइनस का रहेगा। साइन 30 हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं 2gm स्क्वायर जे कैप। कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। 2gm स्क्वायर जे कैप प्लस 2gm स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस आई कैप cos 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री प्लस आई कैप cos 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। ये तो आई कैप वाला तो कैंसिल हो गया, तो इसमें से बचा 2gm स्क्वायर जे कैप, और ये जो देखो दोनों आ जाएगा माइनस 2gm का स्क्वायर। ये जो 2gm का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या आया जे कैप और साइन 30 प्लस साइन 30 डिग्री, कितना हो गया 2gm का स्क्वायर जे कैप माइनस 2gm का स्क्वायर जे कैप हाफ प्लस हाफ, दैट इज 1। कितना है, 0 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो गया। तो नेट फोर्स जो है इक्वल्स टू 0। दूसरा इसका एक बी पार्ट भी था, बी पार्ट में पूछा था व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एज द वर्टेक्स ए इज डबल। जो ए में जो मास है उसको डबल कर दिया तो क्या होगा, ये दिया था ना, ए में डबल हो गया। अभी देखो फोर्स कौन सा जाएगा पे, ये तो बाकी सब कट गया था, ओनली यही वाला बचा था 2gm का स्क्वायर जी कैप एंड दिस वन, यही दोनों बचे थे, ठीक है। तो जे कैप का डायरेक्शन में, बाकी तो आई कैप वाला कैंसिल हो गया था, आई कैप वाला कैंसिल हो गया था, जे कैप वाला बचे थे, ओके। तो इसमें देखोगे जब इस मास को डबल करेंगे तो इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मास को जब हम लोग डबल कर रहे हैं तो जे कैप में फर्क पड़ेगा, आई कैप में तो कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ओनली जो इफेक्टिव ये बचेगा फोर्स, ये तो ये वाला कंपोनेंट ऊपर की बाई से आया था 2g, यहाँ पे क्या होगा 2m इंटू एम जे कैप होगा, और ये वाला तो एज इट इज रहेगा
2gm² जे कैप, बिकॉज ये जो कंपोनेंट आया था वो तो इसके वजह से आया था ना, इसके वजह से और इसके वजह से, इसमें तो मास का कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें भी चेंज नहीं हुआ, इसमें भी चेंज नहीं हुआ, तो कितना बचा 4gm² जे कैप माइनस 2gm² जे कैप, that will be 2gm² जे कैप। बेटा इज इट क्लियर टू यू? हाँ बेटा देखो सुनो, जैसे यहां तक आ गया था, खुशी समझ में आ गया था, यहां तक 0 हो गया, खुशी यहां तक आ गया था, ठीक है ओके। अब ये वाला कंपोनेंट किसके वजह से आए थे? ये वाला कंपोनेंट आया था ओनली इस फोर्स के वजह से, है ना, ये वाला कंपोनेंट। तो जब इसको डबल करेंगे यही वाला तो डबल हो जाएगा, यहाँ पे डबल होगी, और ये वाला कंपोनेंट आया था इस दोनों के वजह से, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इस लाइन में इस लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट मीन्स ये वाला एज इट इज रहेंगे, ओनली ये वाला डबल हो जाएगा। तो ये डबल हो गया तो कितना होगा 4gm² जे कैप, और ये तो एज इट इज है 2gm² जे कैप, इस चीज को माइनस किया तो 2gm² जे कैप हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अंडरस्टूड? तो यही चीज फाइंड करना था। ओके